हेलो दोस्तों। तो अब दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा टॉपिक हमारा है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो उधर देखा जाए माइकल फैराडे साहब थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कि हम जानते हैं कि जो है हम जानते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से, ओरेस्टेड ने बताया था सबसे पहली बार कि जो कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, जैसे इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, प्रोड्यूस होता, क्योंकि कंपास निडल को ये डिफ्लेक्ट कर देता था। ठीक है, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से जानते, यानी कि करंट से क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिज्म, यानी करंट जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से और भी एग्जांपल अगर देखें तो दूसरा एग्जांपल है कि जैसे कि सोलेनाइड है, करंट सोलेनाइड। अगर हम करंट सोलेनाइड की बात कर लेते हैं तो अगर सोलेनाइड में एक सोलेनाइड है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह से काम करता था। सोलेनाइड हमारा क्या होता था, बार मैग्नेट की तरह से, यानी कि एक तरफ नॉर्थ पोल तो एक तरफ साउथ पोल होता था। यानी ये खुद ये करंट सोलेनाइड, यानी करंट की वजह से ये मैग्नेट बन जाता था। जो सोलेनाइड है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता था। क्लियर है। तो यानी कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता था। तो माइकल फैराडे साहब ने कहा कि यदि करंट से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म, तो करंट से अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट से हम लोग क्या करेंगे, करंट पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया। उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल बनाया, सेटअप किया। ही मेड अ कॉइल एंड कनेक्ट इट टू ए गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट। एंड ही टुक अ बार मैग्नेट। उन्होंने एक बार मैग्नेट को ले लिया और बार मैग्नेट के इसके पास से ऐसे घुमाते रहते थे। उन्होंने कहा कि इसके बार मैग्नेट को इसके पास में मूव कराऊंगा तो इस गैल्वेनोमीटर में जब अगर इस वायर में करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज किया था, गैल्वेनोमीटर क्योंकि वो वेरी स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया था, एमीटर का नहीं। तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया, तो अब इसको पास ले जाते थे। तो इस तरह से वो बना लिए थे कॉइल और इसको लेकर के ऐसे करते रहते थे, लेकिन कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं होता था। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन सफल नहीं हुए। लोग कहते थे कि ये पागल है, मूर्ख है, अरे करंट से मैग्नेटिज्म हो रहा था, इसका मतलब थोड़ी है कि मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 साल बीत गया, लेकिन वो हार नहीं माने, वो अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे। 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल भी बीत गया, 6 साल बीत गया, 7 साल बीत गया, 8 साल बीत गए, 9 साल बीत गए। बाप रे, यानी बहुत लंबा टाइम लगा। 10 साल भी बीत गए, 11 साल भी बीत गए, यानी कि बहुत लंबा टाइम बीत गया। और ये एक्सपेरिमेंट को अपना छोड़ना नहीं चाहते थे, अपना ले करके जो कॉइल है ले करके हमेशा अपना घूमते ही रहते थे। लोग भले उनको पागल कहें, लेकिन वो उसको ले करके घूमते रहते थे, अपने जीत पे अड़े थे कि मैं बनाऊंगा, एक दिन होगा, ऐसा होगा। क्या हुआ कि एक दिन जो है उनकी वाइफ थी, तो 11-12 साल हो गया, इतना लंबा समय हो गया, तो उनको आया गुस्सा है। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को उठाया, क्या ये जो तुम्हारी है, ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचाए हो। कह रहा ये जो अपनी तुमड़ी सुमड़ी लेके घूम रहे हो ना, ये सब मैं फेंक दे रही हूँ। उन्होंने मैग्नेट को उठाया और ज़ोर से जो है मैग्नेट को फेंक दिया, तेज़ी से मैग्नेट को फेंक दिया, एकदम तेज़ी से, खूब ज़ोर से, अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने मैग्नेट को उठाया, फेंक दिया गुस्से में। पता है औरतों का गुस्सा कैसे होता है, गुस्से में उन्होंने एकदम से फेंका, और जब ज़ोर से फेंका और वो कॉइल के पास से मैग्नेट तेज़ी से गुजरा, जैसे ही कॉइल के पास से वो गुजरा तुरंत यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर में तुरंत डिफ्लेक्शन आया। यानी इसका मतलब ये था कि वायर में करंट फ्लो हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने कहा अच्छा, यानी कि बहुत तेज़ी से मैग्नेट को अगर कॉइल के पास में घुमाएं तो करंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को
इंड्यूस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी करी, यानी कि मैग्नेट से करंट को पैदा करना। और इस तरह से उन्होंने हमें जनरेटर बना के दिया और अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया, जिससे आज हम लोग यूज करते हैं जनरेटर। नॉर्मली हमारे घरों में आने वाली जो एसी करंट है वो भी जनरेटर से ही प्रोड्यूस होती है। बड़े बड़े जो है पावर हाउस जहाँ पे हैं, जहाँ पे डैम बनाते हैं, डैम से या फिर जिस तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ भी जनरेटर का ही यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और भी, जैसे कि ट्रांसफार्मर, हमारा ट्रांसफार्मर भी बनाया। ट्रांसफार्मर भी आगे देखेंगे उनके एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। तो हम चलते हैं उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो यही था फर्स्ट उनका एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उनका, कौन सा था? उन्होंने एक लिया था, एक कॉइल ले लिया था, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट को तेज़ी से कॉइल के पास से गुजारते थे। यानी कि उसकी तरफ जब लेके आए तो करंट की डायरेक्शन देखो यहाँ पे इस तरह, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है करंट, राइट। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही थी, साथ ही साथ जब उसको दूर लेके जा रहे थे तब वहाँ करंट की डायरेक्शन, जो करंट फ्लो हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल में फ़्लो होने लगा। यानी कि पास आने से करंट की डायरेक्शन कुछ और थी, दूर जाने पर करंट की डायरेक्शन, लेकिन दोनों ही कंडीशन में करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ऐसा नहीं कि करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था, बस इतना सा डिफरेंस था कि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज हो जा रही थी। क्लियर है? इस तरह से उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया। बहुत सारे स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा ये जो कॉइल है, कॉइल का अपना एक एरिया है, कॉइल का मान लेते हैं एरिया है। तो कॉइल का जो एरिया है ये, इससे जो बार मैग्नेट जब आ रहा है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बार मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो कभी कम लाइनें कट रही हैं, जैसे पास आ रहा है तो दूर रहने पर कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे एरिया से पास कर रही होंगी, पास आने पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया से पास कर रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि जो ये बार मैग्नेट है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कट कर रही हैं। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास करना, अभी हमने सीखा था क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, वो अलग अलग हर बार जो है, नज़दीक आने पे अलग, दूर जाने पे अलग, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं एरिया के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब था कि फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है, किसी भी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंज हो, तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, और उसके बाद उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। सिंपली उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब इनके हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें। फैराडे का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस बार जो है ना, एक कॉइल लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो इस वजह से इसमें करंट फ्लो होने लग गया। इसमें इसे कहा गया प्राइमरी कॉइल। उसके ही बगल में एक और जो है कॉइल रख दिया उन्होंने, और उस कॉइल को, दूसरी वाली जो कॉइल थी उसमें जो क्या किया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर को फिट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया, ठीक है, राइट। अब जब गैल्वेनोमीटर को फिट कर दिया तो यहाँ पे की लगा दिया था ऑन ऑफ करने के लिए, की। तो जैसे ही की को ऑन किया, उन्होंने देखा कि इसमें एक करंट फ्लो हो गई। लेकिन जब करंट स्टीडी हो गई, यानी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगी, तब नहीं। यानी ऑन करते समय इसमें करंट फ्लो हुआ, उसके बाद फिर से जब ये इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो होने लगा, तब ये इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ऑफ़ कर दिया। पहले ऑन किया, फिर उसको क्या है, ऑफ़ कर दिया, यानी की को ऑफ़ कर दिया। की को ऑफ़ कर दिया यानी करंट को बंद किया। तो जब फ्लो हो रही थी करंट, और जब ऑफ़ किया तो उस समय भी करंट जो है ना, यहाँ इसमें फ़्लो हुई, लेकिन उस समय जो डायरेक्शन थी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। यानी करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हुई, यानी कि ऑन करने पर भी करंट हो रही थी फ़्लो,
सेकेंडरी कॉइल में, ये इसका नाम क्या था, सेकेंडरी कॉइल, जिसमें बैटरी से कनेक्ट था उसे हम प्राइमरी कॉइल और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल कहा। यानी कि जब प्राइमरी कॉइल में स्विच को ऑन किया गया तब करंट फ्लो हुआ, और जब प्राइमरी कॉइल में स्विच को ऑफ किया गया तब जो है तभी भी सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हुआ। हाँ, दोनों टाइम में डायरेक्शन करंट की अलग थी, जब कभी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी तो दूसरे में क्लॉकवाइज फ्लो होने लग गई। यानी कि इस तरह से करंट भी इस तरह से इंड्यूस, यानी करंट से यानी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही थी। क्लियर है? तो इस तरह से उन्होंने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था और निकाला। तो यहाँ भी उन्होंने जो बताया कि जब हम ऑन कर रहे थे तब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा था, जो करंट है वो 0 to मैक्स हो रही थी। करंट क्या हो रही थी, 0 to मैक्सिमम हो रही थी। तो जब 0 करंट थी तब फ्लक्स भी 0 हो रहा होगा। जब करंट थोड़ी सी और बड़ी होगी तो फ्लक्स थोड़ा बड़ा होगा। जब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, जैसे जैसे करंट बढ़ती गई होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ती गई होगी। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हुआ, 0 से मैक्स हो रहा था। यानी फ्लक्स में हो रहा था चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा था, चेंज। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि चूँकि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब ऑन कर रहे थे उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स में आया चेंज, इसलिए यहाँ करंट फ्लो हुई, क्योंकि इस एरिया से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में आया चेंज। ध्यान रहे एक्सपेरिमेंट का ये मतलब ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जो रिजल्ट निकाला कि जब भी किसी एरिया से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, किसी भी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो उस सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाती है। तो ऑन करते समय भी यही हुआ, और जब ऑफ़ किया तब मैक्स से 0 करंट हो रही थी। तो यानी यहाँ भी चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो ऑफ़ करते समय भी हाँ, और जब कांस्टेंट करंट थी यानी स्टीडी करंट थी, जब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही थी उस समय फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक समान मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। तो एक समान मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं चेंज होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो करंट है उस समय इंड्यूस, भले करंट यहाँ फ्लो हो रहा था स्टीडी करंट, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में करंट नहीं इंड्यूस हो रहा था क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था। क्लियर है? तो आई होप कि ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जो इनको समझ में आए। अपने इन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने, यानी 2 एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने बहुत सारे किए, 3-4 महीने लग गए थे पूरे फार्मूले को फार्मूलेट करने में। तब उन्होंने अपने लॉ दिया जिसे हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहला लॉ उनका वही था जो जो पहले ही आप जान गए, क्या कि वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक flux linked with a circuit, an EMF and hence a current is induced in the circuit. However, this induced current lasts only till there is change in the flux. क्या? यानी कि whenever, पहला जो फर्स्ट लॉ क्या है कि जब भी किसी सर्किट के लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जब भी किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, तो उस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो करंट तब तक ही रहेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होगा। अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया, यानी फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो फिर जो है जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि दिस करंट लास्ट ओनली टिल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सर्किट। तो पहला यही है कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए सर्किट, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, बट दिस करंट लास्ट्स ओनली टिल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सर्किट। क्लियर है? तो ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linked to the circuit. सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी जो EMF था, उन्होंने कहा कि जो EMF इंड्यूस होगा तो दिस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मान लेते हैं डेल्टा फाई था, मान लेते हैं कि हमारा फ्लक्स जो था, जो ईएमएफ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम रेट से है, यानी टाइम से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या हुआ, जो इंड्यूस ईएमएफ था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा फाई बाई डेल्टा टू, या इसी को हम कहते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू के डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी।
अब ज़रा देखिए के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और हम इस तरह से चुनते हैं SI यूनिट में कि के की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, के की वैल्यू कितनी आती है 1, इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से उन्होंने एक फार्मूला दे दिया कि EMF कितना इंड्यूस होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़रा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द इंड्यूस EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही है इनका सेकेंड लॉ। तो याद रहेगा आपको, द इंड्यूस EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, डेल्टा फाई की जगह डी फाई कर दूँ मैं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मान लेते हैं स्मॉल चेंज हुआ फ्लक्स में, तो डेल्टा डी फाई बाई डी टी, देयरफॉर एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू हो जाएगा के डी फाई बाई डी टी, चाहे दो जिस तरीके से आप लिखें। के की वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू इस तरह से हम चूज करते हैं यूनिट को, के की वैल्यू 1 आ जाती है, तो डी फाई बाई डी टी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में चेंज को हम लोग मान लेते हैं, पहले फ्लक्स फाई 1 था, फिर फाई 2 हो गया, तो यानी कि फाई 2 माइनस फाई 1 ये चेंज हो जाएगा अपन टाइम डेल्टा टी। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इस तरह से मैग्नेटिक वाले EMF हमारा कितना इंड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करना इन्होंने बताया। तो 2 लॉज है, दोनों लॉज को एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ फिर से वंस अगेन, बस डिक्टेट करता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, हम अपने बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ कह रहे हैं व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, हाउएवर दिस इंड्यूस करंट और दिस इंड्यूस EMF लास्ट ओनली टिल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सर्किट, यानी जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो इस तरह से एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये कैलकुलेट फार्मूला उन्होंने दिया। चलिए हम आगे कुछ बात करेंगे।